सगळे इकडे बघ. सब लोग यहाँ देखिए, इकडे तिकडे आपण बघत जायचं नाही, कारण आपण देवाच्या आलो आहोत यहाँ वहाँ मत देखिए क्योंकि हम परमेश्वर के पास आए हैं आणि देवाकडनं आपण काहीतरी मिळवून इकडनं जायला पाहिजे. और परमेश्वर से कुछ तो पाके यहाँ से जाना है. जेव्हा वचन सांगितलं जातं, जब बाइबल से वचन बताया जाता है, हालेलुया, येस हालेलुया, वचन हालेलुया तुमच्या जीवनात क्रिया करण्यासाठी वचन आपके लाइफ में काम करने के लिए ध्यानपूर्वक हालेलुया वचनाकडे हालेलुया लक्ष द्यायचं. ध्यान पूर्वक वचन की ओर ध्यान दिया करिए. हालेलुया लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय त्याला पहिलं वचन जरा वाचा. लूका 4 का पहला वचन पढ़िए. फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा. उन दिनों में उसने कुछ न खाया और जब वे दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी. तब शैतान ने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है. बस येशू पवित्र आत्म्याने परिपूर्ण असा यरदनापासून परतला आणि त्याने आत्म्याने 40 दिवस रानात गेले. बस. And Jesus being full of the Holy Ghost, And Jesus being full of the Holy Ghost यीशु मसीह पवित्र आत्मा से पूरी तरह से परिपूर्ण होने के बाद returned from Jordan. returned from Jordan. यरदन से वापस आता है. Why did he go to Jordan? यरदन क्यों गया था? We read from Matthew chapter 3 verse 40. मत्ती 3 अध्याय 14 वचन से पढ़िए. परंतु यूहन्ना यह कहकर उसे रोकने लगा, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है. Hold on, one second. थर्टी उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उसे बपतिस्मा लेने आया. बस. Then cometh Jesus from Galilee to Jordan unto John to be baptized. To be baptized. बपतिस्मा लेने के लिए वापस आया था. Why did Jesus go to Jordan? यीशु मसीह हालेलुया यरदन क्यों गया था? He went over there to get baptized. बपतिस्मा लेने के लिए. Those who have got baptized, जो लोगों ने बपतिस्मा लिया हुआ है, I will tell you one thing, एक बात आपसे कहता हूँ, troubles will start in your life. आपके जीवन में परेशानियां शुरू हो सकते हैं. The moment you get baptized, जिस क्षण आप बपतिस्मा लेते हैं, hallelujah, you don't think that things will get hallelujah smoother. ये मत सोचिए कि चीजें आसान बन जाएंगे, Rather it will become tough. बल्कि हालेलुया और मुश्किल हो जाएगा. Why, you know, आपको पता है क्यों? when you get baptized, जब आप तब बपतिस्मा लेते when you हैं, accept Lord Jesus as your personal जब savior, आप यीशु को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता करके स्वीकार करते and हैं when you get baptized, और बपतिस्मा लेते हैं, you become the son of God. आप परमेश्वर के बेटे बन जाते हैं. And this is the biggest thing और ये सबसे बड़ा बात है which Satan cannot accept. जो शैतान स्वीकार नहीं कर So सकता he है. will come every time to fight with you. इसलिए हर एक समय वो आपसे लड़ने के लिए आता So है. once you get baptized, इसलिए एक बार आपने बपतिस्मा ले लिया, what you need to do, आपको क्या करना चाहिए? you have to be filled with Holy Spirit. आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण रहना है. If you are not filled with Holy अगर Spirit, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं है तो you will lose in every temptation हर एक परीक्षा में हार सकते हैं, because you don't know क्योंकि आपको पता नहीं है whom are you dealing with. कि आप किसका सामना कर रहे हैं. Hello, look here. क्या देखिए? Myself Anita, पास्टर और नीता अभी we are hallelujah in the position of husband and wife. हस्बैंड और वाइफ है, We are one body. एक शरीर है. What are we? क्या है? एक शरीर है. Look here. यहाँ देखिए, Do you know why we are alive? आपको पता है जिंदा क्यों है? Because the spirit, क्योंकि आत्मा soul, और प्राण and body, और शरीर, all three ये तीनों मिलके are together alive. एक साथ जिंदा रहते हैं. If one of them is not there, ये तीनों में से अगर एक भी नहीं है तो that very moment you will become hallelujah, yes hallelujah, gone. वही क्षण में आप शायद मर चुके हैं. Myself and Anita, we are husband and wife. पास्टर और नीता अभी एक हस्बैंड वाइफ है, Hallelujah, yes hallelujah, we are one body. एक शरीर है, But our soul and spirit, पर आत्मा और प्राण that has to become one. वो भी एक होना चाहिए. If it is not becoming one, अगर एक नहीं हो रहा है there will be fights. तो झगड़े होंगे. There will be. क्या होगा? We have Sister Madhu coming to church for a few days.
सिस्टर मधु 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 कुछ दिनों से चर्च आ रहे हैं, she is being troubled by some spirit. कुछ आत्मा के द्वारा उन्हें परेशानी हो रहा है। She will get delivered the moment they accept Lord Jesus as a personal Savior. जिस दिन वो यीशु को स्वीकार करेंगे, अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता करके स्वीकार करेंगे, उस दिन उनका छुटकारा हो When they will जाएगा। decide they will hallelujah live for Jesus, जब वो निश्चय लेंगे कि मैं यीशु के लिए जीवन God बिताऊंगा, will do wonderful things. परमेश्वर उनके लिए काम करेगा। Today her husband Ashish, आज उनका हस्बैंड आशीष, hallelujah, yes, hallelujah, Ashish and Madhu are husband and wife, there is no doubt. आशीष और मधु हस्बैंड और वाइफ है, उसमें कोई दो राय नहीं है। But hallelujah, when Madhu starts fighting, पर जब मधु हलीला झगड़ना शुरू करती है, hallelujah, if Ashish will try to subdue her with his strength, अगर आशीष अपने ताकत से उसे अधीन करने की कोशिश करेगा, it's impossible. वो नहीं हो पाएगा। That's why many wives, hallelujah, beat their husbands. इसलिए कई बार हलीला वाइफ हस्बैंड को मारती है Hallelujah, husbands beat wife. और हस्बैंड वाइफ को मारते हैं। Why? क्यों होता है? It's not their spirit. वो उनका आत्मा नहीं है, There's a different spirit within them. उनके अंदर एक दूसरा ही आत्मा है। If there is a evil spirit residing in the wife, अगर वो वाइफ के अंदर हलीला दुष्ट आत्मा रहता है तो what she will do? वो क्या करेगी? She will go and beat her वो husband. जाकर अपने हस्बैंड को जरूर मारेगी, She will start abusing. वो उसे गाली देगी, She will do all wrong things. हर एक प्रकार से गलत काम करेगी, Because she is, hallelujah, yes, in the possession of devil. क्योंकि हलीला कहीं ना कहीं शैतान के चंगुल में है। If any of the, hallelujah, believer sisters, अगर कोई भी विश्वासी स्त्री hallelujah, is beating their husband, अगर अपने हस्बैंड को मारती I है, will tell husbands, मैं हस्बैंड को कहता हूँ, you need to understand there's a evil spirit within your wife. आप एक बात समझिए, आपके वाइफ के अंदर एक दुष्ट आत्मा है You have to cast that out. और उसे दुष्ट आत्मा को आपको बाहर When निकालना you है। will cast that out, जब आप वो दुष्ट आत्मा को बाहर निकालेंगे, your situation in the family will change. आपका परिवार का अवस्था बदल जाएगा। Till that time, उस समय तक your family life will be, hallelujah, yes, hallelujah, graveyard. आपका पारिवारिक जीवन कहीं ना कहीं कब्रिस्तान के जैसे है। मरकुस का किताब Chapter 5 verse 1. 5वां अध्याय इसका पहला वचन से पढ़िए। वे जी के पास गिराए सैनियों के देश में पहुंचे। जब वह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य उसमें जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्र से निकलकर उसे मिला। वह कब्रों में रहा करता था और कोई उसे सांकलों से भी ना बांध सकता था, क्योंकि वह बार-बार बेड़ियों और सांकलों से बांधा गया था। पर उसने सांकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों को टुकड़े-टुकड़े कर दिए थे और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। वह लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को खतरों से घायल करता था। वह यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा, उसे प्रणाम किया। English. Then they came to the other side of the sea, to the country of Gadarenes. And when he had come out of the boat, immediately they met him out of the tomb of man. with a- Immediately they met a person out of the tomb. एक व्यक्ति से मिले जो कब्र के बाहर नहीं था। A man with unclean spirit. A man with unclean spirit. एक ऐसा मनुष्य जिसके अंदर दुष्ट आत्मा है। If there is unclean spirit with anyone, अगर किसी के अंदर अशुद्ध आत्मा या दुष्ट आत्मा है तो your family life will be like a tomb. आपका हलेला पारिवारिक जीवन एक कब्र के समान There रहेगा। will be always fighting between husband and wife. हस्बैंड और वाइफ हमेशा झगड़ते ही रहेंगे, There will be always, hallelujah, yes, hallelujah, struggle in their life. हमेशा कहीं ना कहीं तनाव रहेगा परिवार में, Because there is an unclean spirit, hallelujah, taking possession. क्योंकि हलेला एक अशुद्ध आत्मा घर के अंदर रहता है। Who had his dwelling among the tombs, and no one could find him. Nobody can bind. कोई उसे पकड़ नहीं पा रहा है। आई लोग म्हणतात ना, कुछ लोग कहते हैं ना, लाव फोन पास्टरला फोन लाव, घाबरतो का मी? लाव फोन पास्टरला, घाबरतो का मी? पास्टर को फोन लगाओ, डरती हो क्या मैं? त्याला बोलव इकडं. उन्हें इधर बुलाओ। त्याला काय वाटतं? उसे क्या लगता है? कोण बोलतं माहिती आहे? कौन बोलता है पता है? ती बहीण बोलत नाही. वो बहन नहीं बोल रही है, बहीणच्या आतमध्ये असलेला दुष्ट आत्मा वो बोलत आहे. बहन के अंदर रहते हुए दुष्ट आत्मा बोल रहा है। आलेल्या त्या बहिणीला बोलायचा ताकद असेल, वो बहन को बोलने का अगर ताकत होता तो आणि ते समोर येऊन बोले. वो सामने आके बोलती। आलेले दुष्ट आत्मा काय करतो माहिती दुष्ट आहे? आत्मा क्या करता है? आलेले ते पास्टरला बोलो, पास्टर को बोला, तुझ्या बापाला बोलो. तेरे पिता को बोला, मी काय घाबरतो का? मैं क्या डरती हो क्या? आलेले मी बघून घेईन. मैं देख लूंगी। तेव्हा समजून घ्यायचं, उस समय समझ लेना, बोलणारा व्यक्ती बोलने वाला व्यक्ति नव्हे, वो व्यक्ति नहीं है, पण आतून एक आत्मा बोलतात. पर अंदर से एक आत्मा बोलता है। सगळे डोळे बंद करा. सब लोग आंखों को बंद करिए, सगळे डोळे बंद करा. सब लोग आंखों को बंद करिए। लग्न झालेले जेवढं आले नवरा बायकोच्या पदवीमध्ये इकडे आहात.
शादी हुए हुए जितने हस्बैंड और वाइफ यहाँ बैठे हैं, तुमचे एकमेकांमध्ये भांडणे होऊन एक दुसऱ्याला मारत असेल तुम्ही, अगर एक दूसरे से झगड़ा करते हैं या एक दूसरे को मारते हैं तो तुमच्यामध्ये एक दुष्ट आत्मा, आपके अंदर एक दुष्ट आत्मा है, तुम्हाला त्यातून सुटका पाहिजे. आपको उससे छुटकारा चाहिए क्या? आज येशूला सांगा मला छुटकारा पाहिजे. आज यीशु से कहिए, यीशु मुझे आज छुटकारा चाहिए. माझा नवरा मला मारत मेरा आहे, मेरा हस्बैंड मुझे मारता है, माझी बायको मला मारत आहे. मुझे मेरी वाइफ मुझे मारती है. अरे प्रभू मला छुटकारा पाहिजे. प्रभु मुझे छुटकारा चाहिए. माझं जीवन नरक होऊ शकत मेरे नाही. जीवन नरक नहीं हो सकता. माझं जीवन कब्रिस्तान मध्ये राहू मेरा शकत नाही. जीवन कब्रिस्तान में नहीं रह Lord, सकता. I want you to intervene today. परमेश्वर आज मेरे जीवन में आप हस्तक्षेप करिए. If Jesus, hallelujah, went down to hallelujah that city अगर यीशु मसीह उस शहर के अंदर उतर सकता है of तो Gerasenes, गिरासीनियों के देश में उतर सकता है He will तो come into your family today. आज वो आपके परिवार में भी उतरेगा. How many of you believe Jesus is going to come to my family मेरे today? लोग विश्वास करते हैं मेरे परिवार में आज यीशु उतरने वाला है. Oh, He is going to change all the situations of my family मेरे today. परिवार की अवस्थाओं को यीशु आज बदलने वाला है. How many of you believe? Start praying to God. जितने लोग विश्वास करते हैं प्रार्थना करिए. There's the evil spirit within your wife. आपके अंदर वाइफ के अंदर रहते हुए दुष्ट आत्मा, There's the evil spirit in your husband. आपके हस्बैंड के अंदर रहते हुए दुष्ट आत्मा, There is the evil spirit in your son, आपके अंदर बेटे के अंदर रहते हुए दुष्ट आत्मा, in your daughter. आपके बेटी के अंदर रहते हुए Today, pray to God. आज परमेश्वर से प्रार्थना करिए. Read ahead. आगे बढ़िए. No one could bind him, not even with chains. No one could bind. कोई इसे बांध नहीं सकता है. When they are possessed by this evil spirit, अगर एक व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्मा रहता है तो nobody can bind कोई them. इसे बांध नहीं सकता है. They will never come under control. वो कभी कंट्रोल में नहीं आएगा. आगे. Because he had often been bound with shackles and chains, and the chains had been pulled apart by him, and the shackles broken in pieces. हा, म्हणून काही आलेले बायका म्हणतात, इसलिए कुछ वाइफ कहते हैं लग्न करून काय माझ्यावरती उपकार केलाय का? शादी करके मेरे ऊपर उपकार किया गया, एहसान किया गया. जा निघून मला 56 भेटतील. जा निकल के मुझे 56 मिलेंगे. 56 मिळणारे कोण असतात माहितीये? 56 मिलने वाले को पता है क्या कहते हैं? पुलपिटात घाबरतो मी इकडे बोलून. पुलपिट इसलिए नहीं कहता हूँ. 56 लोकांकडे जाणाऱ्या बायका आणि पुरुष आलेल्या ते वेश्यावृत्तीचं काम करतात. 56 जगह जाने वाले चाहे हस्बैंड हो या वाइफ हो, कहीं ना कहीं तुमच्या prostitute का काम तोंडातून करते हैं. चुकीचे शब्द नाही निघाला आपके पाहिजे. मुंह से ये शब्द नहीं निकलना चाहिए. तुला परमेश्वरने एका व्यक्तीसाठी निर्माण केलं, परमेश्वर ने तुझे एक व्यक्ति के लिए बनाया हुआ है, 56 साठी निर्माण नाही केलं. 56 के लिए नहीं बनाया हुआ है. म्हणजे तुला 56 झालेले शोधत जायचं आहे. अगर उधर नहीं तुझे ढूंढना है तो आणि इकडे यायचं बंद कर, तिकडे जा. यहाँ आना बंद करके वहीं पे चले जा. इकडे येत असं तरी पवित्र जीवन जगायला यहाँ लागेल. अगर आता है तो एक पवित्र जीवन को बिताना, परमेश्वरची इच्छाप्रमाणे जीवन जगायला लागेल. परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन को बिताना. हालेलुया. हे चालले आज आज परमेश्वराला सांगा, परमेश्वर से कहिए मी स्वतःला अर्पण मैं करत खुद आहे. को अर्पण करता हूँ, मी स्वतःला अर्पण मैं करत खुद आहे. को अर्पण करता हूँ. हालेलुया. गिरासेनीच्या देशमध्ये तू पोहोचलास, गिरासीनियों के देश में तू पहुंचा, तू जसं त्या व्यक्तीशी बोलला, तू जैसे उस व्यक्ति से बात किया आज था, माझ्याशी जरा बोल. आज तू मुझसे भी बात कर ले. हालेलुया. रीड अहेड इन इंग्लिश. आगे बढ़िए. Neither could anyone tame him, and always, night and day, he was in the mountains and in the dunes, crying out and cutting himself. नाइट एंड डे. रात और दिन. What is he doing? क्या कर रहे हो? Cutting himself with stones. Read from beginning. And always, night and day, he was in the mountains and in the dunes, He was in the mountains and in the tombs. पहाड़ों में कब्रों में रहता था वो. crying out and What cutting is he doing? वहां रह के क्या करता है? पुष्कळ कुटुंबामध्ये रात्री पण रडणं. कुछ लोग हले रात में बैठ के रोते हैं. नवरा घरी आला तरी भीती वाटते, भांडणं होणार आहे. हस्बैंड घर में आए तो डरते हैं कि कहीं झगड़ा ना हो जाए. काही नवरा लोक आलेले घरी जायला घाबरतात. कुछ हस्बैंड घर जाने के लिए डरते हैं. पास्टर पास्टर घरी गेलो ना, घर गया ना, महाभारत घडणार आहे. महाभारत हो म्हणून जाएगा, मी उशिरा जातो. इसलिए लेट ही जाता हूँ. काय करता है? क्या करते हैं? रडतात. रोते हैं. रडतात. पुढे रोते हैं. and cutting himself with stones. कुणाला? खुद को किसको कर रहे हैं? स्वतःलाच मारून घेतात. खुद को ही मारते हैं. इकडे पण बसले काही विश्वासी लोक. यहाँ पे कुछ विश्वासी लोग बैठे हैं. कशाला परमेश्वर मला तू असे जीवन दिलं? परमेश्वर ने मुझे ऐसा जीवन क्यों दिया? मला लग्न झालं नसतं बरं झालं असतं. नहीं शादी हुआ रहता अच्छा रहता. अशी बायको का मिळाली मला? ऐसे वाइफ क्यों मिली मुझे? अरे आत्महत्या करणं पाप आहे. आत्महत्या करना पाप है. नाहीतरी मी आत्महत्या केली असती. तो कर लिया रहता. स्वतःला मारून घेतात. खुद को ही मारते हैं. जे स्वतःला मारतात ना, जो खुद को मारते हैं ना, एक गोष्ट मी तुम्हाला सांगतो, एक बात आपसे कहता हूँ, तुम्ही खूप मोठा एक आलेल्या चूक करत आहात. एक बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं.
अलिया कोरिन्थियर्स पत्र 6:14 मध्ये असं लिहिलं आहे. पहला कुरिन्थियों 6:14 में लिखा 3:14 में लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम्हें वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर से नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र हो तुम। If any man's work abide which he has built thereupon, he shall receive a reward. Verse 20. 6:14 ठीक आहे. तुम्ही देवाचे मंदिर आहात, तुम्हामध्ये देवाचे पवित्र आत्मा वास करतो, हे ठाऊक नाही का? जर कोणी देवाच्या मंदिराचा नाश करीतो, अगर कोई परमेश्वर का मंदिर को नाश करता है, कोण नाश करेल? कौन नाश करेगा? मारा स्वतःला. हमारे खुद को. तुला कोण नाश करणार आहे? तुझे कौन नाश करेगा? हा? किती लोकांची इच्छा आहे की परमेश्वर मला नाश करून टाकेल? कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर मुझे नाश कर दे? मारून घ्या स्वतःला. खुद को मारिए, डोकं आपटा. सर फोड़िए, हा, ब्लेड घेऊन हात कापा. ब्लेड लेके हाथ काटिए. हे सगळं कशासाठी करतात माहितीये का? ये क्यों करते हैं सब चीजें? इतरांवरती भीती घालण्यासाठी. बाकी लोग डर जाए, सामने तुला वाला डर परमेश्वर जाए. सोडणार नाही. परमेश्वर तुझे छोड़ेगा जर तू नहीं. चर्च मध्ये येत आहे, अगर तो चर्च में आता है, येशू ख्रिस्ताला तुझ्या आलेले तारणारा म्हणून स्वीकार केला आहे, समझ को अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकार किया तुझ्या है, शरीराला नाश करायला तुला कुठलाही अधिकार नाही. तेरे शरीर को नाश करने का कोई अधिकार नहीं है तेरे कुठली पास. परिस्थिती जीवनात येऊ द्या, कोई भी परिस्थिति तेरे जीवन में आ जाए, तू स्वतःला मारून घ्यायचा नाही. तो अपने आप को मार नहीं सकता है. डोकं आपटून घ्यायचं नाही. सर को हले फोड़ नहीं डोकं फोडून सकता घ्यायचं है, नाही. सर को फोड़ नहीं सकता स्वतःला है, श्राप द्यायचं नाही. खुद को श्राप भी नहीं दे जर सकता आजपर्यंत है. केलं आहे, अगर आज तक किया है या तो क्षणी अभी इसी या समय, क्षणी यही डोळे समय बंद करा. अपने आंखों को बंद करिए. परमेश्वरला सांगा, परमेश्वर से कहिए, परमेश्वर माझ्याकडे चुकला आहे, परमेश्वर में से गलती हो मी गई तुझ्या है, चरणाशी परत येत मैं आहे, आपके पास लौट कर मला आता माफ हूं. कर. मुझे माफ मला करिए. एक नवीन जीवन असते. मुझे आज एक नया जीवन दीजिए. आजच्या नंतर आज के बाद तुझ्या मंदिराचं रखवाली आपका मंदिर का रखवाली मी योग्यपणे करेन. मैं सही तरीके से करूंगा. आजपर्यंत मी स्वतःला मारून घेतलं, अगर आज तक आपने खुद को मार के लिया है तो, श्राप दिला आहे, श्राप दिया है तो, जे सलेल्या देवचनी आलेले नको असले गोष्टी बोलला आहे, परमेश्वर के सामने कुछ नहीं रहते हुए ते बातें बोल रहा है, 100% पाप आहे. वो 100% पाप है. आणि पाप करणारा कोठलाही व्यक्ती स्वर्ग राज्यात जाणार. और पाप करने वाला कोई भी व्यक्ति स्वर्ग के राज्य में नहीं जाता है. रीडिंग मार्क आहे. मरकुस में आगे पढ़िए. But when he saw Jesus from far, When he saw Jesus from far, जब उसने यीशु को दूर से देखा तो he ran and worshipped him. Hmm. And he cried out with a loud voice and said, What have I to do with you? He came to Jesus. यीशु के पास आता है, He worshipped Jesus. यीशु का आराधना करता है. काही लोकांमध्ये दुष्टात्मा असेल तरी चर्चला येणार. कुछ लोगों के अंदर दुष्ट आत्मा रहेगा और वो आराधना चर्च में भी करना. आएंगे, आराधना भी करेंगे आणि विचारणार काय? और पूछेंगे क्या, माझा आणि तुझा काय संबंध? मेरा और तेरा क्या संबंध है प्रभु? मराठी जरा वाचा. येशूला दूरच पाहता तो धावत आला व त्याच्या पाया पडला आणि मोठ्याने ओरडून म्हणाला, हे येशू, परात्पर देवाचे पुत्रा, तू मध्ये का पडतोस? मी तुला देवाची शपथ घालतो, मला सोडू नको. येस, मला छळू नको. मुझे निकाल मत. कोण आहे बोलणारा? ये बोलने वाला कौन है? कोण आहे? कौन है? आमच्या घरी भांडणं असंच राहू दे. हमारे घर में झगड़ा ऐसे ही रहने दे. आम्हाला नवरा बायकोला एक दुसऱ्यांना मारून घेऊ दे. हम हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे को ऐसे ही मारते एक रहेंगे. दिवस आम्ही एकाचं तरी कत्ल करून टाकू. एक दिन एक दूसरे किसी का तो कत्ल कर ही देंगे, काहीतरी करून घेऊ. कुछ तो कर ही तू देंगे. कशाला मध्ये पडतो? तू क्यों बीच में आता है? काही लोक हे असंच येशूला म्हणतात. कुछ लोग ऐसे ही यीशु को भी चर्चला कहते हैं, येतात, चर्च में आते हैं, but they don't want to have a relationship with Jesus. पर यीशु के साथ संबंध नहीं चाहते हैं. If you have accepted Lord Jesus as a personal Savior, अगर यीशु को उद्धारकर्ता करके स्वीकार किया है if तो, you have got baptized, बपतिस्मा लिया है तो, if you don't have personal relationship, यीशु के साथ व्यक्तिगत रिश्ता नहीं है तो your life is miserable. आपका हालिया जीवन एक दयनीय है. You cannot survive. आप जीवित ही नहीं रह सकते. You cannot आप survive. आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं. You are as good as dead. आप एक तरीके से मरे हुए हैं. Read ahead.
come out of the man, unclean spirit. Then he asked him, what is your name? And he said, saying, my name is Legion, for we are many. And he begged him earnestly that he would not send them out of the country. Now a large herd of swine. He begged that we should not be sent out of the country. वो उससे विनती करता है कि इस देश से बाहर न निकलना। Why? क्यों? Once we go out of this country, we cannot come back again. अगर एक बार ये देश से बाहर निकल गया तो वापस नहीं आएगा। Hallelujah. So you don't send us out of the country. इसलिए हमें ये देश से बाहर मत निकाल। Read ahead. आगे बढ़िए। Now a large herd of swine was feeding them near the mountains, and all the demons begged him, saying, send us to the swine, that we may enter them. And at once Jesus gave them permission. Then the unclean spirit went out and entered the swine. There were about 2,000, and the herd ran violently down to the steep place into the sea, and drowned in the sea. Now those who fed the swine fled, and they told it in the city and in the country, and they went out to see what it was and what had happened. And they came to Jesus and saw one who had been demon-possessed and had the legion, sitting and clothed and in the right mind. He was sitting clothed and in right mind. वो कड़ाड़े पे झपट कर झील में जा डूबा। वचन कौन सा? यीशु के पास आकर वे उसके 15. वे उसको जिसमें दुष्ट आत्मा थी अर्थात जिसमें सेना समाई के कपड़े पहने और सच्ची बैठ के देखकर डर गए। तुझे नवऱ्यामध्ये, तुझ्या बायकोमध्ये, तुझ्या कुटुंबातल्या त्या व्यक्तीमध्ये असलेले दुष्ट आत्मा निकाल ना. तेरे हस्बैंड में या वाइफ में ये जिस भी व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्मा है अगर वो निकल जाता है तो तुझ्या घराचं भांडणं बंद होतं. तेरे घर का झगड़ा बंद हो जाएगा। तुझ्या घरातलं नको असलेले हालेलुया यसलिया शिवेगाळ बंद होते. तेरे घर में हालेलुया नहीं बोलने वाले गालियां बंद हो जाएंगी। तुझ्या जीवनात असलेले हालेलुया यसलिया शून्यता निघून जाईल. तेरे जीवन का शून्यता निकल जाएगा। त्यानंतर परमेश्वर तुला चालवतो. उसके बाद परमेश्वर तुझे चलाएगा। लोकांनी येऊन पाहिलं लोगों ने आके देखा दुष्ट आत्माग्रस्त व्यक्ती कपडे घालून दुष्ट आत्माग्रस्त व्यक्ति हालेलुया कपड़े पहनकर शांत बसला. शांत बैठा हुआ है। कुठे? कहाँ बैठा है? 15 वचन मराठीमध्ये वाचा. कृष्ण अंगावर तो भूतग्रस्त म्हणजे ज्यात सैन्य होते तो बसलेला वस्त्र पांघरलेला आणि शुद्धीवर आलेला त्याच्या दृष्टीस पडला आणि त्यांना भीती वाटली. त्यांना भीती वाटली. उन्हें डर लगता है। काही लोकांना हे भांडणं वगैरे आवडतात. कुछ लोगों को ये झगड़े अच्छे लगते हैं। शिवेगाळ आवडतात. गाली देना अच्छा लगता है। इकडे बघा इकडे. यहाँ देखिए माझे वडील सांगायचे मेरे पिता कहते थे त्यांचे एक मित्र होते. उनके एक दोस्त थे ते बसमध्ये कंडक्टर होते. वो बस में कंडक्टर थे। एक दिवस ते त्यांच्या घरी गेले. वो एक बार उनके घर में गए त्यांना सांगितलं उनसे कहा तुझे जे काय गरजे सगळे लिहून आम्हाला दे. तेरे जितने जरूरत है हमें लिख कर दे दे। त्यांनी एक पेपर आणि पेन घेतलं उनने एक पेपर और पेन लिया आणि बायकोला हाक मारतो. और वाइफ को आवाज देते हैं। तर त्यांना वाटलं की याला लिहायला येत नसेल. उन्हें लगा कि शायद लिखने नहीं आता होगा पण कंडक्टरची नोकरी करतो म्हणजे लिहायला यायला पर पाहिजे. कंडक्टर का नौकरी कर रहा है तो लिखना तो आना चाहिए। मग का बोलवतोय? तो फिर क्यों बुला रहा है? थोड्या वेळानंतर कुछ समय के बाद बायको जेव्हा आली वाइफ जब आई बायकोनी येऊन ते आलेल्या टेबलला धरलं वाइफ ने आकर टेबल को पकड़ा आणि टेबल असं हलवू लागली टेबल हिलाने लगी आणि नवरा लिहून लागला. और हस्बैंड लिखने लगा। त्याने विचारलं हे काय करताय? ने पूछा ये क्या कर रहे हैं? तिने म्हणलं उसने कहा हे ना बसमध्ये हळून हळून लिहायची सवय झाली आहे अरे बस में हिलते हिलते लिखने का आदत लगा है म्हणून आता आलेले टेबल हलत नसेल त्यांना लिहिता येत नाही. इसलिए टेबल नहीं हिला तो लिखने नहीं आता है। काही लोकांना असं आहे कुछ लोग ऐसे ही घरी हैं। भांडण झालं नाही तरी बरं वाटत नाही. घर में झगड़ा नहीं हुआ तो अच्छा नहीं लगेगा। काहीतरी करून भांडण कुछ लावायचं. तो भी करके झगड़ा करना ही है। एक शिवगाळ तरी व्हायला पाहिजे. एक गाली तो भी देना ही है। काहीतरी व्हायला पाहिजे कुछ तो भी होना चाहिए। म्हणून थांबलं. इसलिए रुके हुए हैं। बायकोला बोलवतात. वाइफ को बुलाते काय हैं केलं तू आज? तूने आज क्या किया है? मीठ कमी आहे. नमक कम है इसमें। मीठ कमी म्हणून तिच्यावर भांडण तरी घालल्या चव वाढणार आहे का? नमक कम रहने से झगड़ा किया तो वो टेस्टी लगेगा क्या? आणि चव वाढण्यासाठी काय करायला लागेल? अगर टेस्ट बढ़ाना है तो क्या मीठ करना है? डाला. नमक डालना पण पड़ेगा। आपण काय करतो? पर हम क्या करते हैं? आपण काय करतो? हम क्या करते हैं? आपण भांडतो. झगड़ा करते हैं। अक्कल नाही. अक्कल नहीं है। तुझ्या आई बाबांनी हे शिकवलं. मेरे माँ बाप ने यही सिखाया है। आलेले तुला काय कळत नसतं. तुझे अगर समझता नहीं है तो कशाला लग्न केलं? शादी क्यों किया? बंद करा. ये बंद करिए। स्टॉप इट. ये बंद करिए। स्टॉप इट. ये बंद करिए। हल्ली रोमकरांस 8:14 जरा वाचा. रोमियो 8:14 पढ़िए। इसलिए कि जितने लोग
कारण जितक्यांना परमेश्वराचा आत्मा चालवतो चालवीत आहे तितके देवाचे पुत्र आहे. तितकेच परमेश्वराचा पुत्र आहे. आज मी तुम्हाला एक गोष्ट विचारू इच्छितो. आज एक बात पूछता हूँ आपसे, किती लोकांना इच्छा आहे मला परमेश्वर पवित्र आत्म्याने चालवणे? कितने लोग चाहते हैं कि मुझे पवित्र आत्मा चलाए व्यक्तिगत पद्धती. व्यक्तिगत तरीके से? आज परमेश्वरला सांग, आज परमेश्वर से कहिए, परमेश्वर तुझे पवित्र आत्माने मला परिपूर्ण. परमेश्वर आपके पवित्र आत्मा से मुझे परिपूर्ण करिए. हालेलुया. माझी इच्छा आहे, मेरी इच्छा है कि हालेलुया, येस हालेलुया, तू जसं चालवेल तसं मी चालेल. आप जैसे मुझे चलाए वैसे मैं चल पाऊं. हालेलुया. पवित्र आत्माने जेव्हा हालेलुया तुम्हाला मार्गदर्शन करणार, पवित्र आत्मा जब आपका मार्गदर्शन करेगा, त्यांनी जे तुम्हाला सांगितलं ते तुम्हाला करायला. वो जो कहेगा वो करना पड़ेगा. Whatever he tells you, you will have to do. वो जो कहेगा आपको करना पड़ेगा. Hallelujah. Holy Spirit told, Hallelujah, yes, Hallelujah, Paul, पवित्र आत्मा पौलुस से कहता है, don't preach in Asia. एशिया में जाके प्रचार मत He करना. didn't preach in Asia. वहां पे जाके प्रचार नहीं He किया. went out. वो वहां से निकल गया. Hallelujah. He went out. वो बाहर निकला. Hallelujah. Today I am telling you, आज आपसे कहता हूँ, if Holy Spirit tells you, keep quiet, अगर पवित्र आत्मा तुझे शांत रहने के लिए कहता है, keep quiet. शांत रहना. If Holy Spirit tells you to hold on, अगर पवित्र आत्मा तुझे रुके रहने के लिए कहता है, hold on. वही रुके रहना. Hallelujah. Don't think ये मत सोचना, that you are losing the battle. ये मत सोचना कि तू हार रहा है. You are the winner. तू है जयवंत है. You are the winner. तू जयवंत है. Last week, पिछले हफ्ते Hallelujah, Daniel, Hallelujah, yes, Hallelujah, asked for prayer, Hallelujah, prayer request. दानियल भाई ने प्रेयर रिक्वेस्ट कहा. That there was some problem in Jenny's family life. उनके पारिवारिक जीवन में कुछ प्रॉब्लम है. Yes, Hallelujah, Jenny called me. जेने ने कॉल किया. I told her some spiritual laws. मैंने उनसे कुछ आत्मिक नियम बताया. You just do this. मैंने उनसे कहा कि ये करना, You just do this. आप यही करना. God will see how to deal with John. परमेश्वर देखेगा कि जॉन से कैसे डील करना है. Evening, Joanna called and told me. ये वीक में जयना ने कॉल करके कहा. Same evening. वही सेम इवनिंग को जयना ने कॉल करके कहा. I don't know how things have changed. मुझे पता नहीं कि चीजें कैसे बदल गया He है. was shouting Hallelujah in the morning. वो सुबह चिल्ला रहा था, Now he has become very. अभी एकदम शांत हो गया है. Who does this? ये कौन करता है? Spirit of God. So if you want to be a winner, इसलिए अगर आप हालेलुया जयवंत होना चाहते हैं, Hallelujah, start following the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के अनुसार चलना शुरू Start करिए. following the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के अनुसार चलना शुरू करिए. Holy Spirit will tell you something. अगर पवित्र आत्मा कुछ कहेगा तो Point blank follow that. उसी मतलब जिस जैसा कहा है वैसा ही करिए. Don't apply your mind. अपना दिमाग मत लगाइए. मी घबरायलो. मैं अगर शांत रह गया, त्यांना वाटेल मला काही वाद माहित नाही. उन्हें लगेगा कि मुझे कुछ समझता नहीं है. मला कळत नाही. मुझे समझता नहीं है. त्यांना काही वाटत तुला काय नाही. उन्हें जो समझना है समझने दे. त्याला काही वाटत. उन्हें कुछ भी समझना है समझ दे. तुझ्यामध्ये पवित्र आत्मा असेल ना, अगर तेरे अंदर पवित्र आत्मा रहेगा त्याला तो काही वाटलं तरी जय तुझा. उन्हें कुछ भी समझना हो, जय तेरा है. कोणाचा? किसका जय है? एकदा दावीद, एक बार दाऊद, हालेलुया, जेव्हा फलिस्तीन लोकांबरोबर इस्रायलचा युद्ध होत होता, फलिस्तियों के साथ जब इजरायलियों का युद्ध चल रहा था, दाऊद तिकडे गेला. दाऊद उधर गया. तिकडे गोलियात होता. गोलियात वहां गोलियत था. गोलियात दाऊदला बघून काय सांगितलं? गोलियत ने दाऊद को देख के क्या कहा? हा, तुला काय वाटतं कुत्रा आहे? तुझे क्या लगता है मैं कुत्ता हूँ हा, तू एक काठी घेऊन माझ्याकडे होता. कि एक लकड़ी लेके आया है? तू ये तो यहाँ आज आज मी पार्टी देणार. मैं पार्टी दूंगी. कोणाला? किसको दूंगा? आकाशातल्या आलेल्या पाखरांना आकाश के पक्षियों को आणि वन पशुला तुझ्या शरीरात देऊन टाक. और वन पशुओं को तेरा शरीर दूंगा. दावीदला माहिती माझ्यामध्ये कोण आहे. दाऊद को पता है कि मेरे अंदर कौन है. माझ्यामध्ये कोण आहे. मेरे अंदर कौन है. त्यांनी बघितल्यावर त्याला दाऊद दिसला, उन्हें देखने के बाद उसे दाऊद दिखा, पण त्याला माहित नव्हतं पर उसे ये नहीं पता है त्याच्यामध्ये देवाचा आत्मा आहे. इसके अंदर परमेश्वर का आत्मा रहता है. देवाचा आत्मा त्याला दिसून आला नाही. परमेश्वर आत्मा से जेव्हा तुझी बायको तुझ्याबरोबर भांडते, जब तेरी वाइफ तेरे साथ झगड़ा करती आणि है, तुझ्या कुटुंबाच्या लोकांबरोबर नको अशी गोष्टी म्हणते, जब तेरी वाइफ तेरे परिवार में नहीं रहने वाली बातें बोलती ते है, तुला बघून बोलत वो आहे. तुझे देखकर बोल रही है. तिला माहित नाही तुझ्यामध्ये देवाचा आत्मा आहे. उसे पता नहीं कि तेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा है. परमेश्वरचा आत्मा तुझ्यासाठी आलेले युद्ध करणार आहे. परमेश्वर का आत्मा तेरे लिए युद्ध करेगा. गोलियात बरोबर हल्ल्या युद्ध करण्यासाठी गोलियत के साथ युद्ध करने के लिए God came down. परमेश्वर नीचे उतर के आया. God came down. परमेश्वर नीचे उतर के आया. Today God will come into your family. आज परिवार में तेरे हले परमेश्वर उतरने वाला है. And God is going to change the situations of your family. तेरे परिवार का अवस्था परमेश्वर बदलेगा. And there will be peace in your family. तेरे परिवार में शांति रहेगा. There will be joy in your तेरे family. परिवार में आनंद रहेगा. Let us come to Psalm 100 verse 4. भजन संहिता 100 का 4वां वचन पढ़िए. उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो.
Enter into his gates with thanksgiving. thanksgiving. उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। This is one thing that believers lack. एक विश्वासी कहीं ना कहीं इसमें कम रह जाता है। We don't thank God. We don't thank God. हम परमेश्वर को धन्यवाद नहीं करते हैं। Today I am alive. आज मैं जिंदा हूँ, I don't thank God. प्रभु को धन्यवाद ही नहीं देता हूँ। Why? क्यों? What has God done? परमेश्वर ने क्या किया है? I am alive. मैं जिंदा हूँ। एकमेकांशी अजिबात काय बोलायचं नाही. लहान मुलांना मी आत्ता सांगतो, देवाच्या जमिनी आलो सिरियसली बसा, योग्य पद्धतीने बसा. मला विचारा, मुझे पूछिए धन्यवाद द्यायची काय गरज आहे? धन्यवाद देने का क्या जरूरत है? कारण गेले आलेल्या 6 महिन्यात क्योंकि पिछले 6 महीने में कितीतरी वेळा मला आलेला श्वास घेता आला. कितने बार मुझे सांस लेने नहीं तेव्हा हुआ। मला कळलं उस समय मुझे समझ में आया जिवंत राहणं जीवित रहना हे देवाची कृपा आहे. परमेश्वर का दया है। क्षणोक्षणी काय करायला पाहिजे? क्षण और क्षण में क्या करना है? देवाला धन्यवाद द्या. परमेश्वर को धन्यवाद देना है। Enter his gates with thanksgiving उसके फाटकों में धन्यवाद देते हुए आइए, and enter his courts with joy. उसके आंगनों में हले आनंद के साथ आइए। If you are lacking in अगर thanksgiving, धन्यवाद देना हमें कमी है तो today you decide. आज एक निश्चय लीजिए। I will give you some clues. मैं आपको एक क्लूज What will this do in your life? मैं एक बात बताता हूँ कि ये चीजें आपकी जो में क्या करेगा। Jeremiah chapter 30 verse 19. यिर्मयाह 30 का 19 वचन पढ़िए। मैंने सोचा अगर उस मेरे सहने करेंगे और आनंद की गाने का शब्द सुनाई पड़ेगा, मैं उनका विभव बढ़ाऊंगा और वे घोड़े न होंगे, वे लड़ने वाले प्राचीन काल के समान होंगे। त्यामधून उल्हास करण्याचा व आनंदोत्सवाचा उत्सव करण्याचा शब्द उठेल. मी त्यांची संख्या वाढवी. मी ती अल्प होणार नाही. मी त्यांचे गौरव करेन, म्हणजे ते वृक्ष असावायचे नाही. Out of them shall come sounds of thanksgiving. Out of them shall come the sounds of. Thanksgiving. तब उनमें से धन्य कहने का और आनंद का शब्द सुनाई देगा। हल्ल्या तुमच्यामधून जेव्हा आलेल्या उपकार स्तुती, when you will start thanksgiving, जब आप धन्यवाद देना शुरू करेंगे, read ahead. आगे बढ़िए। And the voices of those who celebrate, Hmm. I will multiply them and they What will happen जब आप धन्यवाद देते हैं, when you will start hallelujah doing thanksgiving? जब आप धन्यवाद देना शुरू करते हैं, God will start you multiplying you. परमेश्वर आपको बहुगुणित करना शुरू करेगा। You will be multiplied in every area of your life. आपके जीवन के हर एक एरिया में आप मल्टीप्लाई करना शुरू Your करेंगे। peace will be multiplied. आपका शांति मल्टीप्लाई हो जाएगा। Health will multiply. आपका हले तंदुरुस्ती हलेला बहुगुणित हो Your जाएगा। prosperity that will multiply. आपका उन्नति हलेला बहुगुणित हो जाएगा। Hallelujah, what you have to do? आपको क्या करना है? You have to give thanksgiving. सिर्फ धन्यवाद देना है। Hallelujah, you have to give thanks. Hallelujah, do thanksgiving. सिर्फ धन्यवाद देना है। Read ahead. आगे बढ़िए। and they shall not be few. I will make them They shall not honor and be. Those who hallelujah, yes, hallelujah, have a habit of thanksgiving, जिन्हें धन्यवाद देने का स्वभाव है, they will never be few. वो थोड़ा ही नहीं रहेंगे, They will keep on वो multiplying. बहुगुणित होते जाएंगे। They will keep on multiplying. बहुगुणित होते जाएंगे। They will not diminish. वो हलेला ना खत्म नहीं हो जाएंगे, Rather, they will multiply. बल्कि वो बहुगुणित हो जाएंगे। Read ahead. आगे बढ़िए। I will make them honored and they shall not I will make them. God will honor you. परमेश्वर आपका आदर करेगा। It's a secret. एक रहस्य है। If you do thanksgiving, तुम्ही जर आलेल्या देवाला उपकार स्तुती करत असाल, परमेश्वर को अगर आप धन्यवाद देते हैं तो परमेश्वर तुम्हाला बहुगुणित करेल. परमेश्वर आपको बहुगुणित करेगा। तुमची संख्या कमी होणार आपका नाही. संख्या कम नहीं होगा। आणि परमेश्वर तुम्हाला आदर मान देईल. परमेश्वर आपको आदर और सम्मान देगा। कोणाकोणाला बहुगुणित यायचं? किस किस को बहुगुणित होना है? कोणाला आदर पाहिजे? किन लोगों को आदर चाहिए? या क्षणापासून देवाला धन्यवाद करायला सुरुवात. अभी से प्रभु को धन्यवाद देना शुरू करिए। Whatever you have, आपके पास जो कुछ है, start giving thanks for that. परमेश्वर को उसके लिए धन्यवाद दीजिए। Lord, thank you for hallelujah giving me a good family. परमेश्वर धन्यवाद मुझे एक अच्छा परिवार देने के लिए। Thank you for giving me a good wife. मेरे हले मुझे एक अच्छा वाइफ देने के लिए धन्यवाद। Oh Lord, she is a cribbing wife. एक कुड़कुड़ाती हुई वाइफ। I know that hallelujah, my wife doesn't crib, मुझे पता है कि हले मेरी वाइफ कुड़कुड़ाती नहीं है, but there is an evil spirit within her. पर उनके अंदर हले एक दुष्ट आत्मा रहता है। Lord, deliver her. परमेश्वर से छुटकारा दे दीजिए। Deliver her. उसे छुटकारा दीजिए। I thank you ओ मैं आपको धन्यवाद देता for the हूँ। deliverance. वो धन्य छुटकारे के लिए धन्यवाद देता हूँ। Hallelujah, God will multiply and honor you. परमेश्वर आपको बहुगुणित करके आदर देगा। Read ahead. आगे बढ़िए। and they shall not be small. Their children shall
Oh, their congregation shall get established before me. उनका प्रजा मेरे सामने स्थिर होगा। Hallelujah. Have a habit of thanksgiving. धन्यवाद देने का स्वभाव रखिए। God will establish your family. परमेश्वर आपके परिवार को स्थिर God बनाएगा। will establish your church. आपके हले कलीसिया को स्थिर बनाएगा। Whatever you do, आप जो भी करेंगे, no power on this earth can hallelujah destroy that. तो कोई भी दुनिया का ताकत उसे नाश नहीं कर पाएगा। Why? क्यों नहीं कर पाएगा? When you hallelujah do thanksgiving, जब आप धन्यवाद देना शुरू करेंगे, God comes down over there. परमेश्वर वहाँ नीचे उतर के आता God है। comes down in your life. परमेश्वर वहाँ नीचे उतर के आता है। बहुगुणित होना है। बहुगुणित होना है। क्या करना है? काय करायचं? किती लोक धन्यवाद करायचे? कितने लोग आज से धन्यवाद करेंगे? जे आहे त्यासाठी धन्यवाद. जो भी है उसके लिए धन्यवाद। जे आहे त्यासाठी धन्यवाद. जो भी है उसके लिए धन्यवाद। एक दिवस एक दिन मी डबा घेऊन आलो. मैं डब्बा लेके आया, खाणारच होतो. खाने ही वाला था। त्या 2 चपाती उनमें से 2 चपाती आणि थोडंसं चिकन होतं. और थोड़ा चिकन था। एवढा इतने में ही दीपांशु आणि रवी आले. दीपांशु और रवि है। डबा उघडला. डब्बा खोला, काय करायला? क्या करना चाहिए? कशाला आले हे? तो वो आ गए। ती काय यायची वेळ आहे का? यही समय मिला क्या? जेवणाचं टाइमालाच येऊन बसतात. खाने का समय हो गया और आके बैठ गए। आणलेलं तुझ्यासाठी पण पूर्ण. आए होते तुझ्यासाठी पण पूर्ण. तो तेरे लिए भी पूरा नहीं होने वाला है। पुरायचं असेल अगर पूरा होना है तो काय करायचं? क्या करना है? हे बाबा हे परमेश्वर 2 चपाती आणि चिकन दिले म्हणून धन्यवाद. 2 चपाती और चिकन दिया, धन्यवाद। हालेलुया. आम्ही धन्यवाद करून हाले मोडत आहे. हम धन्यवाद करके तोड़ते हैं, आम्हाला विपुल देणे दे. हमें बहुगुणित भरपूरी से दे। हालेलुया. तुम्ही हाले एकत्र बसून खावा. आप एक साथ बैठ के खाइए। त्या दिवशी हालेलुया 4 चपाती खाणारा व्यक्ती अर्धा चपातीची पोट भरून उस दिन 4 चपाती खाने वाला व्यक्ति आधा चपाती से लेगा अपना पेट भर लेगा। याला कारण काय आहे? कारण क्या है? परमेश्वरचे पवित्र आत्मा काम करत आहे. परमेश्वर का पवित्र आत्मा काम करेगा। कधी घडेल? पर कब होगा? जेव्हा तू धन्यवाद देणार. जब तू धन्यवाद When you देगा। will start वो thanksgiving. जब तू धन्यवाद देना शुरू करेगा, But before the things start, वो हर चीजें शुरू होने के पहले you start cribbing. तो तू कुड़कुड़ाना शुरू कर You देता apply है। your own तू mind. अपना ही बुद्धि लगाता है। मला माहिती आहे दीपांशु 4 चपाती तरी खाणार. मुझे पता है दिमाग से 4 चपाती तो खा ही लेगा। रवी तर हल्ल्या त्यापेक्षा जास्त खाणार. रवि तो होगा नहीं, उतना तो खा ही लेगा। स्वतःचं डोकं लावतात. खुद का ही दिमाग लगाते हैं। बंद करा. बंद करिए, बंद करा. बंद करिए। परमेश्वरला सांगा. परमेश्वर से कहिए, प्रार्थना करा. प्रार्थना करिए। बहुगुणित करायला कोण विश्वास योग्य आहे? बहुगुणित करने के लिए कौन विश्वास योग्य है? कोण विश्वास योग्य आहे? कौन विश्वास God योग्य is going to है? multiply you. मेरा परमेश्वर बहुगुणित करेगा If you will hallelujah have a habit of thanksgiving. अगर धन्यवाद देने का आदत Read it है। जल्दी से पढ़ो. And I will punish all who oppress them. I will punish those who oppress them. जो तुझे ताहलेला परेशान करता है उसे परमेश्वर लेला ताड़ना देगा। Who will punish? कौन है पनिश करता है? Today your wife is oppressing you. आज तेरे हलेला वाइफ तुझे हलेला ताड़ना परेशान कर रही Your है। in-laws are oppressing you. तेरे हलेला सास ससुर तुझे परेशान कर रहे हैं। Hallelujah. Your family members are oppressing you. तेरे परिवार के लोग तुझे परेशान कर रहे Your हैं। colleagues are oppressing you. तेरे हले साथी तुझे परेशान कर If रहे you हैं। have attitude of thanksgiving, धन्यवाद देने का अगर आदत है तो God is going to punish them. परमेश्वर उनको दंड देगा। Hallelujah. God will not keep quiet. परमेश्वर शांत नहीं बैठेगा। We are the sons of हम God. परमेश्वर के बेटे हैं। We are the sons of हम God. परमेश्वर के बेटे हैं। Read ahead. आगे बढ़िए। Their prince shall be one of themselves. Their rulers shall come out from their midst. And I There will be ruler coming out of you. तेरे अंदर से एक हलेला रूल महापुरुष बाहर निकलेगा। Read it fast. I will make him draw near, and he shall approach me. For who would dare to accept to approach me, declares the Lord. And you shall be my people, and I will be your God. Behold, the storm of the Lord, wrath has gone forth, a whirling tempest. It will burst upon That you go and read hallelujah after going home. आगे का घर जाके पढ़ लीजिएगा। Are you ready to hallelujah do thanksgiving? आज से धन्यवाद देना शुरू करेंगे क्या? Hallelujah. If you are ready, अगर धन्यवाद देने के तैयार है तो just read 2 Timothy chapter 1 verse 3. दूसरा तीमुथियुस पहला अध्याय 3 वचन पढ़िए। इस परमेश्वर की सेवा मैं अपने बाप दादों की रीति पर शुद्ध हृदय से करता हूँ। उसका धन्यवाद हो कि मैं अपनी प्रार्थनाओं में तुझे लगातार स्मरण करता Yes. हूँ।
2 Timothy 1:3. I thank God. So how should you thank God? परमेश्वर को कैसे धन्यवाद देना है? With a pure conscience. शुद्ध हालेलुया विवेक के साथ। If you don't have pure अगर conscience, शुद्ध विवेक नहीं है तो God doesn't want your thanksgiving. परमेश्वर को धन्यवाद नहीं चाहेगा। You should have a clear conscience. एक शुद्ध विवेक होना चाहिए। Today, आज yes, hallelujah, I am asking you how many of you have clear conscience. मैं आपसे पूछता हूँ आप में से कितने लोग के पास शुद्ध विवेक है? When you come and sit in the presence of God, परमेश्वर के पास आके जब आप बैठते हैं, is your conscience, hallelujah, telling that you are a sinner? आपका हालेलुया मन आपसे कहता है कि मैं पापी हूँ। Get it cleansed with the blood of Jesus. अगर कहता है तो आज कहिए यीशु मुझे अपने लहू से धो दीजिए। Hallelujah, up with a clear conscience, start hallelujah और thanksgiving. उसके बाद एक शुद्ध विवेक के साथ उसको धन्यवाद देना शुरू God will करिए। multiply you. परमेश्वर आपको बहुगुणित करेगा। God will multiply you. परमेश्वर आपको बहुगुणित करेगा। Hallelujah, yes, hallelujah, if God willing. अगर परमेश्वर की इच्छा है, In the coming days we will see about hallelujah His goodness of God. आगे आने वाले दिनों में परमेश्वर को भलाइयों के बारे में देखेंगे। Hallelujah to those hallelujah who have a habit of thanksgiving. जिन लोगों के पास धन्यवाद देने का स्वभाव है, Hallelujah those who have accepted Lord Jesus as the जिन personal लोगों ने Savior. यीशु को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता करके स्वीकार किया है, Hallelujah, God wants to bless you. परमेश्वर आपको आशीष देना He चाहता wants to है, multiply you. आपको बहुगुणित करना चाहता He है, wants to honor you. आपको आदर देना He चाहता wants to है, establish you. आपको हालेलुया दृढ़ करना चाहता He has है, not called you to be hallelujah destroyed. आपको हालेलुया नाश करने के लिए नहीं बुलाया है He has उसने, not called you to be to perish. आपको हालेलुया हालेलुया खत्म करने के लिए नहीं He बुलाया है has not उसने, called you to diminish. आपको हालेलुया हालेलुया नाश करने के लिए नहीं बुलाया है Rather, उसने, God has called you to hallelujah yes, hallelujah multiply. बल्कि उसने आपको बहुगुणित करने के लिए बुलाया है। Hallelujah, those who take a decision today. जितने लोग आज एक निश्चय लेते I हैं, will start hallelujah giving thanks to God for whatever He has done. for me. परमेश्वर ने जो कुछ मेरे लिए किया है उस सब के लिए आज से धन्यवाद दूंगा Kneel down मैं। in the presence of God. अपने घुटने पर आ जाइए, With a clear conscience. एक शुद्ध विवेक के साथ Every day have a habit of thanksgiving. रोज धन्यवाद देने का स्वभाव रखिए। God is going to change the atmosphere of family. परमेश्वर आपके परिवार का वातावरण को बदल देगा, God is going to change the atmosphere of workplace. आपके हालेलुया काम के जगह के वातावरण को बदल देगा। God is going to use you mightily. परमेश्वर आपको बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेगा, People will start fearing you. पर लोग आपसे डरना शुरू They will करेंगे, start honoring you. आपका आदर करना शुरू Things करेंगे, are going to change. आपका हालेलुया जीवन की अवस्था बदलने वाला है। Start praying. प्रार्थना करिए, Start praying. प्रार्थना करिए। Lord, I am ready to be led by God. परमेश्वर मैं आपके आत्मा के द्वारा चलाए चलने के लिए तैयार हूँ, I am ready to hallelujah follow your मैं footsteps. आपके हालेलुया पश्चिमों पे चलने के लिए तैयार हूँ। Help me, Father. मुझे मदद करिए, Help me, Father. मुझे मदद करिए। Everybody start praying. सब लोग प्रार्थना Now करिए। Daniel will pray for all. अभी दानियल बेटा हालेलुया, धन्यवाद करते हैं प्रभु, वचनों के द्वारा अपना